जाट जो है ना, जाट जिन्हें बोलते हैं जाट नंबर 1, जो नंबर 1 के जाट है माशाल्लाह। देखिए जाट भी फिलिस्तीन के साथ हैं। हाँ, क्यों है साथ, अभी आपको बताने वाला हूं। पहले आपको दिखाने वाला हूं मैं जाट जो फिलिस्तीन के साथ है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि जाट खुद कह रहे हैं, मेरे बीच आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं सुनवाने वाला हूं आपको, तो बने रहना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। और एक अहम बात और, इनको देख रहे हैं आप, इनका नाम क्या है, फराज मलिक माशाल्लाह। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से मैं इनकी वीडियो को देखता हूं मेरे दोस्तों। हाँ, मैं भी, हो सकता है कि आपने इनकी वीडियो भी देखी हो, लेकिन जाटों के साथ साथ जो इन्होंने खबर दी है ना कल की, कि पत्रकार कुछ मीडिया वाले अपने हिंदुस्तान से इजराइल पहुंचे हैं और उन्होंने किस तरीके से वहां का मतलब मामला पेश किया है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है, हर हाल में देखनी है। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे अजीज, वीडियो को अगर YouTube पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज सलमान रजा कादरी पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो कर ले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। चलिए मेरे अजीजों, बताता हूं कि जाटों ने क्या कहा है। आइए पहले आपको दिखाता हूं। रुके, मैं रोजाना इस्लामिक सवाल भी करता हूं। मैं आपसे रोजाना इस्लामिक ऐसे सवाल करता हूं जिससे आपकी दीन से, इस्लाम से रिलेटेड नॉलेज बढ़ती है। अभी सवालों के जवाब देने वाला हूं जो मैंने कल किए थे। आज 21 अक्टूबर है और चांद की आज 5 तारीख है। हाँ मेरे अजीजों, तो जाना नहीं, पहले इनको सुन लीजिए कि जाट क्या कह रहे हैं, और उसके बाद में फराज मलिक को सुनवाते हैं कि उन्होंने रिपोर्टरों के बारे में क्या कहा है, क्या दिखाया कि रिपोर्टर किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इजराइल में जाकर के। हाँ, तो जाना नहीं। और हाँ, एक अहम बात और, अभी तो हाल ही में उन्होंने अस्पताल को टारगेट किया था, अब ईसाइयों का चर्च भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये फराज भाई आपको बताने वाले। अगर आपने वीडियो देखी भी होगी तो प्लीज अभी जाना नहीं, अभी इसको नए सिरे से एक बार और देख लें और समझ लें। जाटों को सुन लीजिए, उसके बाद में फराज भाई को सुनते हैं। और हाँ, अल्लाह के नबी की हदीस भी बताऊंगा, उसको भी जरूर सुन के जाना। नबी का फरमान जो हक है और सच है, जिसको आप सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% नहीं बल्कि 100% से भी ज्यादा इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। हाँ, पहले आइए इनको सुनिए। जाट फिलिस्तीन के साथ, जाट फिलिस्तीन के साथ था, है, रहेगा। पूछे क्या पूछना, फिर बताऊं। जाट फिलिस्तीन के साथ था, है, रहेगा। फिलिस्तीन के साथ सारा भारत है, पूरा भारत फिलिस्तीन के साथ है। हम लोग दिल से फिलिस्तीन के साथ है, हम दिल से भी फिलिस्तीन के साथ हैं और दिमाग से भी फिलिस्तीन के साथ हैं। और हमें हमारा कहीं बाहुबल इस्तेमाल होता हो तो हम उसमें भी फिलिस्तीन के साथ। बाहुबल, हमारे बुजुर्ग फिलिस्तीन के साथ थे, हमारे बाबा फिलिस्तीन के साथ थे, बापू और फिलिस्तीन के साथ थे। हम क्यों छोड़ दें फिलिस्तीन को? हम इजराइल एक तानाशाह देश के साथ कैसे हो जाएं हम? अल-अक्सा मस्जिद पर आपका क्या राय है? अल-अक्सा मस्जिद बहुत अच्छी राय है। फिलिस्तीन की है। हाँ। फिलिस्तीन के नक्शे में है, फिलिस्तीन के क्षेत्र में आती है। क्या खत्म कर देगा, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा? जो व्यक्ति ये सोचता है ना मैं उसको खत्म कर दूंगा और दूसरे को कमजोर समझता है, समय आता है एक दिन वही खत्म हो जाता है। वही एक दिन खत्म हो जाता है। हकीकत है, बिल्कुल सच है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आप हक के साथ हैं और सच के साथ हैं। बिलखुसूस मेरे अजीजों, मजलूमों के लिए दुआ करते रहें। आप लोगों की दुआएं जो हैं बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। आप लोगों की दुआएं जो है हर वक्त अपने अपने लबों पर मजलूमों के लिए दुआ करते रहे, उन जुल्म जिन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए दुआ करते रहे। आप बखूबी जानते हैं कि जुल्म किस पर हो रहा है मेरे अजीजों। अभी अस्पताल को भी नहीं छोड़ा, अब उसके बाद में ईसाइयों का चर्च भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अभी आपको मैं सुनवाता हूँ, आइए आप खुद ही सुन लीजिए, उसके बाद में आप खुद फैसला कीजिएगा। इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना है। अभी तक तो आप बने रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया, लेकिन अभी इसको और देखे सुने कि फराज भाई ने क्या रिपोर्टिंग बताई है और क्या क्या बताया है फिलिस्तीन के बारे में और इजराइल के बारे में। आइए आप देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। जी जी। इस वक्त मैं जिस एरिया में हूँ, हाँ, यहाँ पर हमास के आतंकवादी घुसे होंगे। ओफो, ये देखिए खून से सनी हुई पट्टी पड़ी हुई है। ओफो, हमास के आतंकवादी यहाँ पर आए होंगे जी, और किस तरह से उन्होंने इजराइल के लोगों पर मासूम लोगों पर बर्बरता की होगी। ओफो, वाकई क्या? कुछ नहीं। आप कहते होंगे फराज भाई ये किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो? जी हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारे रूबिका बाजी किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रूबिका बाजी का मसला है। रूबिका बाजी की अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे इजराइल के अंदर तो उनकी हर रिपोर्ट में सांसें बहुत लंबी लंबी चल रही हैं। नॉर्मल सी बात भी अगर वो कर रही हैं तो दोस्तों ये देखिए, ये वो इलाका है, इस तरह से कर रही है जैसे मानो कितनी जान को जोखिम में डालकर रूबिका बाजी रिपोर्टिंग कर रही हो। हमारे देश के जितने भी एंकर एंकरयाइन
इजराइल के अंदर गए हैं, सबसे ज्यादा मजा मुझे रूबिका की रिपोर्टिंग देखने में आ रहा है। रूबिका की रिपोर्टिंग पता कैसी है, पहले आपको बता देता हूँ, बाकी सीरियस बातें बाद में कर लेंगे। रूबिका किसी रोड से गुजरती है इजराइल के, और वहां पर अगर खून से सनी हुई पट्टी भी दिख जाती है तो उठाकर कहती है, देखिए ये वो पट्टी है जिसका इस्तेमाल खून निकलने के बाद किया जाता है। तो हो सकता है कि हमास के आतंकवादी इधर से आए हों और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हों, तो खून उन्हीं का निकला हो, उसके बाद उन्होंने ये पट्टी बांधी यहाँ पर फेंक दी हो। एक बच्चे का झूला रोड किनारे रूबिका बाजी को दिख जाता है, रूबिका बाजी रुक जाती है तुरंत। देखिए दोस्तों, ये वही झूला है जी। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मॉर्निंग वॉक पर आया होगा, आतंकी इधर से आए होंगे, उन्होंने गोलियां बरसाई होंगी। अब पता नहीं वो बच्चा जिंदा होगा या मरा होगा। कितना क्रूर वाला ये मंजर है, आतंकवादियों ने कितना क्रूरता वाला यहाँ पर काम किया है। इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। और एक मैंने और देखी इनकी वीडियो जी, किसी घर में घुसी थी, वहां पर घर का दरवाजा जो है वो लात से मारकर तोड़ा गया था, तो एक एक चीज दिखा रही है कि देखिए कितना भयानक मंजर है। आतंकवादी इस घर में घुसे होंगे, घुसे हैं कंफर्म नहीं है, घुसे होंगे, लात मारकर दरवाजा तोड़ा होगा। देखिए कितना ज्यादा तहस नहस कर दिया है जी। और रूबिका बाजी जब उस घर के अंदर घुसकर घर की हालत दिखाती हैं, तो एक एक गिलास जहां अलमारी में रखा हुआ है वैसा ही रखा हुआ था, एक एक पेंटिंग दीवार पर वैसी ही लगी हुई है जी। तो कहां से क्रूरता हुई है? अरे रूबिका बाजी, आप जिस तरह की पत्रकारिता इजराइल के अंदर जाकर कर रही हैं, यकीन मानो आपकी टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। और आप अपने चैनल का हाल देख भी लो, आप बहुत ज्यादा सीनियर हैं, लेकिन मैं फिर भी छोटा होने के नाते आपको एक एडवाइस देता हूं जी। आप इजराइल के अंदर पहुंच तो गई हैं, इजराइल की गलियों में घूम घूम कर टूटे हुए दरवाजे तो दिखा रही हैं, खून से सनी हुई पट्टी दिखा रही हैं, लेकिन एक बार गाजा के हॉस्पिटल में जाकर भी देख लें। बिल्कुल, इजराइल ने ये जो चर्च पर रात हमला किया है, वहां चर्च में जाकर देख लें ईसाई किस तरह से रो रहे हैं कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम तो क्रिश्चियन है, कब से हमारा चर्च यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर हमला कर दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, कल देर रात गाजा के हॉस्पिटल के बाद गाजा के एक सबसे पुराने चर्च पर भी हमला हुआ है जी। इस चर्च का नाम है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और ये बहुत साल पुराना है जी जी। बहुत खूबसूरत भी है अंदर से। इस चर्च में बहुत सारे ईसाई और बहुत सारे मुसलमान शरण लिए हुए थे जी। इस चर्च पर हमला हुआ, पूरा चर्च तहस नहस हो गया है। हमास ने इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को बताया है कि इजराइल अब चर्च को भी नहीं छोड़ रहा है। वहीं इस हमले के बाद अभी तक इजराइल की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यानी सीधे तौर पर यह हमला इजराइल की तरफ से ही किया गया है। हॉस्पिटल के बाद चर्च पर हमला किया इजराइल ने। तो अब जो बाइडेन क्या कहेंगे? इजराइल सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी को तबाह करना चाहता है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये हमास के लोग हैं, ईसाई हैं या आम मुसलमान हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ गाजा को कब्जाना है। अगर इजराइल सिर्फ हमास से बदला ले रहा होता तो इस तरह की हरकतें नहीं करता। आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, इजराइल की सेना ने पूरी गाजा पट्टी को घेर लिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि बस एक इशारा हम आपको देने वाले हैं और जैसे ही आपको इशारा मिले फौरन गाजा के अंदर घुस जाना। ये इजराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट ने कहा है। आपको बता दें, इजराइल के हजारों सैनिक इस वक्त नाकाबंदी किए हुए हैं गाजा पट्टी की। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री दोनों सेना से मिलने पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया और साफ कह दिया कि बस कमांड आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे ही आपको कमांड मिले आप फौरन गाजा के अंदर घुस जाना और हमास के ठिकानों का सफाया कर देना। ये बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है कि किसी भी वक्त रात के अंधेरे में इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुस जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि बहुत जल्द आप अपने आप को गाजा के अंदर पाएंगे, यानी कमांड मिलते ही आप गाजा पर अटैक कर देंगे। ये बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है। तो इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है। हमास के नाम पर इस तरह से वो कहीं पर भी हमले कर रहा है। हॉस्पिटल को निशाना बनाया, चर्च को निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका एक अलग ही धुन में है। अमेरिका इसका जिम्मेदार इजराइल को मानता ही नहीं है। अब आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये कोई छोटी बातें नहीं है जी, बहुत बड़ी, बहुत ही हाई लेवल की राजनीति चल रही है। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने फौरन इजराइल की मदद करने के लिए हथियार भेज दिए। अब आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। अमेरिका जिस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, ये मदद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को रास नहीं आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। अमेरिका जो मदद के नाम पर इजराइल को हथियार भेज रहा है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं।
अमेरिका का एक बहुत बड़ा अधिकारी विदेश मंत्रालय का, उसने कहा कि इस तरह से हथियार देकर जंग को बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। आप इजराइल को हथियार देकर इस जंग को और ज्यादा बड़ा बनवाना चाहते हैं। अमेरिका की यह सबसे बड़ी गलती है। मेरे दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं जी। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कल इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद फौरन वो सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। अब उस मुलाकात में कुछ बातें हुई, खबरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं, हालांकि ज्यादा डीपली खबरें नहीं है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके मुंह पर कह दिया कि भाई ये जो जंग हो रही है ना, अगर ये नहीं रुकी तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जी। और इसमें नुकसान आपका भी होगा। लिहाजा इजराइल को रोककर उसके ऊपर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से इजराइल बदले के नाम पर क्रूरता कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें ऋषि सुनक के सामने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कही है। हालांकि ज्यादा डीपली खबर सामने निकल के नहीं आई है। तो पहले इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले, फौरन सऊदी अरब पहुंच गए। फिलहाल ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। इजराइल के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि वो रात के अंधेरे में ही सही गाजा के अंदर घुस जाए और वहां को तहस नहस कर दे। साफ कह दिया है इजराइल के रक्षा मंत्री ने कि बस आप इंतजार करो, कमांड आपको मिलने ही वाली है और बहुत जल्द आप गाजा के अंदर होंगे। लेकिन हमारा मीडिया जो है वो ये सारी चीजें नहीं दिखाएगा। रूबिका वाजी को सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का दर्द दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप जो भी खबर देते हैं, बताते हैं, वो सच्ची ही होती है और एक एक बात आपकी जानदार और शानदार होती है, हक होता है उसमें। देखिए, अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है ताकि वो इस जंग को और वाकई बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए, अगर ऐसा कुछ विश्व युद्ध की संभावना अगर बन गई तो उसमें भाई जब आग लगेगी तो अमेरिका घर तेरा भी आएगा। हाँ, जब आग लगती है ना किसी के घर में, तब उस मोहल्ले में आप भी रहते हो तो घर आपका भी उसकी जद में आएगा। हाँ, ये शेर भी मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया था। एक भाई ने कमेंट बॉक्स में पूरा मुकम्मल शेर लिखा था ये। हाँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी का फरमान सुन लें। देखिए आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। चलिए इस राय को बताना या ना बताना, लेकिन इस्लामिक सवाल जो मैंने आपसे अभी करने वाला हूँ मैं, तो उसको ज़रूर उसका जवाब देना। कल मैंने सवाल ये पूछा था कि ये बताइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने समय तक क़िबला अव्वल की तरफ को मुँह करके रुख करके नमाज अदा की थी। इसका जवाब है 17 महीने। तकरीबन उलमा फरमाते हैं, मैंने सुना है 17 महीने तक प्यारे नबी ने क़िबला अव्वल की तरफ को रुख करके नमाज अदा की थी। दूसरा सवाल मैंने कल ये पूछा था कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए क्या है। इसका जवाब माशाल्लाह सभी भाइयों बहनों ने बहुत अच्छा दिया। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। अगर सामने में मोमिन है हमारा भाई है, मैं उसमें कोई ऐप तलाश करता हूँ, यार ये तो इतना बुरा है, ऐसा है और वैसा है, तो मैं उसमें आईना देख रहा हूँ, मतलब मैं उसमें अपने आप को देख रहा हूँ। हाँ, तो कभी भी किसी की बुराई ना करे, किसी के ऐबों को तलाश ना करे, ऐबों को छुपाना चाहिए। आप अपने मोमिन भाई के ऐब को छुपाएंगे तो अल्लाह आपके ऐबों को छुपाएगा। हाँ मेरे अजीज़ों, दोनों सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। अब अल्लाह के नबी का फरमान सुने। हाँ मेरे अजीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हक है और सच है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। तो सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त में जो सोता रहता है उसकी वो रोज़ी से महरूम रह जाता है। जो लोग सुबह के वक्त में सोते हैं वो रोज़ी से महरूम हो जाते हैं। तो भाई सुबह के वक्त में सोया ना करे, उठ जाया करे और फजर की नमाज बाजमात अदा किया करे। हाँ मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपको और बता दूं, बरेली शरीफ में हुजूर सकलैन मियाँ का विसाल हो गया है। उनके जनाजे की नमाज कहाँ पर होगी, उनका दफन किस टाइम होगा, इस बारे में मैं अभी तो हमारी ये वाली जो वीडियो आती है अपडेट की, ये सुबह को 10 बजे रोजाना आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो रात इमरजेंसी में 11 बजे मैंने आपको वीडियो डाल के दिखाया है कि हुजूर का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है हुजूर सकलैन मियाँ का, बरेली वालों का, तो उनका दफन किस टाइम है, उनके जनाजे की नमाज किस टाइम होगी, कहाँ पर होगी, जैसी मेरे पास बरेली से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सन्नू भाई बता देंगे। मैं तुरंत वीडियो में 2-2.5 मिनट की वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा कर रखना जरूर। जो लोग पहली बार आए हो और जो रोजाना देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया, आप तो देखते ही हैं, लेकिन जो पहली बार भी आए हो भाई आपका भी दिल से शुक्रिया। तो नबी फरमाते हैं कि सुबह के वक्त में जो लोग सोते रहते हैं वो रोजी से महरूम रह जाते हैं। अजीज़ों, सुबह को उठे और फजर की नमाज बाजमात अदा करें, इंशाल्लाह बड़ी बरकतें हैं रोजी रोटी में, इंशाल्लाह ताला वाकई बहुत बरकतें आएंगी इंशाल्लाह। अब मेरा सवाल सुन लीजिए आज का पहला, कि नमाज की कुंजी क्या है, नमाज की कुंजी क्या है और जन्नत की कुंजी क्या है। हाँ मेरे अजीजों, आप लोग थोड़े कंफ्यूज मत होना, नमाज की कुंजी क्या है और जन्नत की कुंजी क्या है, आप लोग ये बताएं। दूसरा सवाल ये है, आसान है, कि सजदे में हम क्या पढ़ते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सवाल, आप लोग बाखूबी जानते होंगे, तो बताइए ना कि सजदे में हम क्या पढ़ते हैं। इंशाल्लाह देखना चाहता हूं कि
कौन सा मेरा भाई कौन सी मेरी बहन सही पढ़ते हैं या फिर गलत पढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में इन दोनों सवालों के जवाब जरूर दें। हाँ मेरे अजीजों, अब आज का कलाम सुन लीजिए। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हाँ, बिलखुसूस उन मजलूमों के लिए दुआ करें। फराज भाई अभी बता रहे थे कि गाजा को चारों तरफ से घेर लिया गया है, नाकाबंदी कर ली गई। भाई अगर आपकी लड़ाई हमास से है तो बेगुनाह, इसमें बेगुनाह क्यों मर रहे हैं? बेगुनाह के कत्लेआम आप क्यों कर रहे हैं? बताइए आप। अगर आपकी लड़ाई उससे है तो उसी से आप लड़िए ना, लेकिन बेगुनाह इसमें क्यों मारे जा रहे हैं? मतलब फराज भाई ने साफ साफ बताया है, इन्होंने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ही बताया है कि भाई इजराइल का जो मकसद है वो गाजा को कब्जा करने का, उसकी जो गाजा की जितनी वो गाजा पट्टी है उसको कब्जा करने का, जिसमें कि वो बेगुनाहों को भी नहीं देख रहा। अस्पताल, फिर चर्च और पता नहीं कैसी कैसी बिल्डिंग है, पूरे पूरे परिवार उसमें थे मेरे अजीजों। चलिए बात लंबी हो रही है, कलाम सुन लीजिए। कलाम सुने, नबी की मोहब्बत में और मजलूमों के लिए दुआ करें, हर वक्त अपनी जुबान पर उनके लिए दुआ रखें। तो माँ बाप की इज्जत कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। नमाज 5 टाइम की पढ़ें, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज का हर हाल में ख्याल रखें मेरे अजीजों। कभी किसी का दिल ना दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लेना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें मेरे अजीज़ा। गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते रहना मेरे अजीजों। गरीब की बेटी की शादी के ताल्लुक से भी आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों के अब कुछ काम शुरू नहीं कर रहे हैं, आगे कोई इंशाल्लाह करने वाले हैं, बस थोड़ा सा सब्र रखें। आप सब्र करें, जब काम शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए इंशाल्लाह कलाम शुरू करते हैं। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो और नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुने, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। और भरम जिसका नबी रखे, भरम जिसका नबी रख ले, वो रुसवा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रख ले, वो रुसवा हो नहीं सकता। और सुने कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। कहिए ना सुभान अल्लाह। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो
नहीं सकता। और बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर। कहे या हुसैन। बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर। बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर। हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा हो नीचा हो नहीं सकता। हर एक जर्रा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। हर एक जर्रा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। एक शेर और ख्वाजा पिया की शान। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। या रसूल अल्लाह किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। मगर ख्वाजा पिया सा कोई राजा हो नहीं सकता। मगर ख्वाजा पिया सा कोई राजा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी करे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगा हो दुआओं से नवाजे। अगर पसंद आया हो तो बिलखुसूस मजलूमों के लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए, अल्लाह जालिम को नेस्त नाबूद अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ, एक नए सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिए।